स्कॉलरशिप घोटाले की सीबीआई जांच नहीं होएगी। घोटाले की जांच सीबीआई नूं सरकार नहीं सौंपेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान दा इस नूं लैके बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सूबे दीयां एजेंसियां किसी भी जांच दे लई पूरी तरह समर्थ ने। किसी भी केंद्रीय एजेंसी नूं जांच सौंपण दा सवाल ही नहीं। तो सीबीआई जांच नहीं होएगी। स्कॉलरशिप घोटाले की लगातार इस नूं लैके चर्चावां हो रही ने, लेकिन सरकार ने अपना पक्ष रखा है। सीबीआई जांच नहीं की जाएगी, सीबीआई नूं जांच नहीं सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान दा बयान आया है। क्या है कि सूबे दीयां एजेंसियां किसी भी जांच के लिए पूरी तरह समर्थ ने। किसी भी केंद्रीय एजेंसी नूं जांच सौंपण दा सवाल ही नहीं। तो सूबे दीयां एजेंसियां ही स्कॉलरशिप घोटाले की जांच करनगियां। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे तक सीबीआई की रेड चली। सिसोदिया का लैपटॉप ते मोबाइल जब्त कर लिया गया। सिसोदिया के घरों कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। एक्साइज पॉलिसी के घोटाले के इल्जाम लगे ने। एफआईआर दे विच मनीष सिसोदिया समेत बाय नेम 15 मुलजम ने। धारा 120 बी और 477 ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दे विच पहले नंबर से सिसोदिया का नाम है। सीबीआई ने कल 31 थावां ते रेड की सी। सीबीआई की रेड तो बाद मनीष सिसोदिया का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि असीं कुछ गलत नहीं किया। सीबीआई का केंद्र के वल्लों गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे घर की तलाशी ली। मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए। मेरा फ़ोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में, और आगे भी जो जांच होगी इस पूरे मामले में हम पूरा सहयोग देंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं। पिछले 7-8 साल से जब से राजनीति में ईमानदारी की राजनीति करते आए हैं। हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी करते रहेंगे। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड ते सियासत भी पक्की हुई है। बीजेपी, कांग्रेस ते श्रोमणी अकाली दल आम आदमी पार्टी तो सवाल पूछ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी का तर्क है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता तो डर गई है। इस पूरी पिक्चर का जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो है अरविंद केजरीवाल। इस पूरी पिक्चर का जो मेन जो विलेन है वो है मनीष सिसोदिया। इस पूरी पिक्चर में जो छोटे छोटे और गुंडे मवाली लोग हैं वो शराब माफिया और इनके वो सारे दलाल जो इनके लिए पैसा इकट्ठा करने का काम करते थे। जे ते होवे कांग्रेस ते फिर ते सारे ताड़ियां वजाउंदे ने, ते जदों इन्हां ते हुंदी आ ते फिर कहंदे जी वेंडेटा हो रहा। मैं एक चीज़ पुछनी चाहुंदा कि जिहड़ी एक्साइज पॉलिसी दिल्ली दी आ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਜਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਰੇਡ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਰਾਇਆ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਸਾਰੀ चिट्ठे। भाजपा के नेता मंत्री सरेआम भ्रष्टाचार करते हैं, सीबीआई वहां नहीं जाती। गुजरात में अवैध शराब का 10,000 करोड़ का इलीगल व्यापार चल रहा है, सीबीआई वहां नहीं जाती। हजारों करोड़ के ड्रग्स गुजरात में पकड़े जाते हैं, सीबीआई वहां नहीं जाती। ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि केजरीवाल को खत्म करना है, अब कुछ ढूंढो, कुछ केस बनाओ। पटियाला के देवीगढ़ च पंसब के गोदाम च हुए कणक के करोड़ों के घोटाले के मामले च पुलिस ने हल्का इंचार्ज गुरिंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है ते अगली कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पंसब के गोदाम के विचों करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला एक बार फिर चर्चा विच है।
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। मैं इस वेले उस गोदाम दे विच मौजूद हाँ जिथे कि पनसप दियां 12,000 तो वध बोरियां नूं कढ़िया गया ते उन्हां नूं बेच दिता गया। बेची गई कणक की कीमत जां जिहड़ी कणक उस मुलाजिम गुरिंदर सिंह दे वल्लों खुर्द-बुर्द कीती गई उसदी कीमत 3.5 करोड़ यानी कि 3 करोड़ 13 लाख के करीब दसी जा रही है। तो मैं उस गोदाम के मौजूद हाँ। पहला थोड़ा मैं हालात दिखा दियाँ कि एक बहुत बड़ा गोदाम हैगा जिहदे विच कई चक्के लगे ने, यानी कि इस दा विशाल घेरा देख के जिहड़ा गोदाम है सहजे अंदाजा लगाया जा सकता कि इत्थे किन्नी वड्डी मात्रा दे विच कणक नूं स्टोर किया गया सी। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘਪਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। हैरानी की गल यह है कि कणक दियां इन्ने हज़ार बोरियां इस गोदाम दे विचों चलियां गईयां ते विभाग दे कोले इहदी एक सूचना तक नहीं गई, क्योंकि जदों भी कोई कणक दा ट्रक इस गोदाम दे विचों या पंजाब दा कोई भी गोदाम होवे उत्थों जदों जांदा है FCI नूं कणक जांदी है या पनग्रेन नूं जांदी है तां उस कणक दे ट्रक का एक गेट पास कट्टिया जाता है तो उस गेट पास के आधार पर ही जिहड़ा ट्रक है अजिहे गोदामां दे विचों बाहर जाता है। तो जिथे उसने पहुँचना हुंदा उत्थे भी एक गेट पास दिखा के विभाग दा वो कणक लई जाती है। सो कल्ला गुरिंदर इस मामले दे विच शामिल होवेगा ये गल सहजे ही हजम नहीं हुंदी। उधर इसे मामले 'ਚ विभाग के होरनां अधिकारियों का सामने ना आउणा भी वड्डे सवाल खड़े कर रहा है। मेरे सामने वो दफ्तर है जिथे कि पनसप दे अधिकारी तो मौजूद ने पर मीडिया नाल गल करन तो लगातार बचते रहे ने। शिकायतकर्ता अमित कुमार लूथरा जिहड़े DM ने जदों उन्हां नाल असीं संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं इसे मामले दे विच रुझे होया ते मीडिया के सामने हजे कोई भी बयान नहीं दे सकता। दूजे पासे पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज करके मुलजम की भाल के लिए ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ छापेमारी की जा रही है। ओपन पनत हैगी है चीका रोड के उत्ते सदर पटियाले का एरिया पैंदा ओपन गोडाउन के विचों जिहड़ी कणक की घाट पाई गई है। गुरिंदर सिंह निरीखक नंबर 1 सुबरेंट हैगा, इंस्पैक्टर रैंक का हैगा, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਕਰਵਾ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2021-22 ਦੇ ਪਨਸਪ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਰੀਆਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। उधर पंजाब दे विच हुण अफ्रीकन स्वाइन फीवर की एंट्री हो गई है। पटियाला दे विच सूरां दे विच वायरस मिलिया है ते पंजाब नूं कंट्रोल्ड खेतर ऐलान दिता गया है। पिंड बिलासपुर ते सनौरी अड्डा बीमारी दे सेंटर पॉइंट ने। इन्फेक्टेड ते सर्वेलेंस जोन घोषित कर दिते गए ने ते सूर उत्पादां नूं दूजी थां ते ले जाण ते पाबंदी लगा दी गई है। पशु पालन विभाग ने आदेश जारी कीते ने। हुण स्वाइन फीवर की एंट्री हो गई है पंजाब दे विच। पटियाला इलाके दे विच सूरां 'च वायरस मिलिया है, जिस तो बाद सूर उत्पादां नूं दूसरी थां ले जाण ते पाबंदी लगा दी गई है। इन्फेक्टेड ते सर्वेलेंस जोन घोषित कर दिते गए ने। मनोज शर्मा साडे सहयोगी जुड़े ने पटियाला तो होर जानकारी दे लई। मनोज, की कुछ तुहाडे कोल पूरी जानकारी स्वाइन फीवर की एंट्री हुई है, इस दे बारे की कुछ जानकारी इस वेले दी अपडेट? जी अश्विन, मैं दस दिया कि जी अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। पटियाला के जो डिप्टी कमिश्नर ने उन्होंने भी लोगों को अपील की है कि जिन्हों के सूर रखे हुए हैं उन्हों का एहतियात रखना, पर नाल ही राहत भरी गल है कि इन्हों का मनुख के लिए कोई खतरा नहीं दस्या गया। यानी कि जे यह सूर लोगों से विचरते हैं या कोले रहिंदे ने तो उन्होंने खतरा नहीं है, पर जिहड़े बाड़े जिहड़े आपां कहने भी जिहड़े फार्म बनाए हुए हैं उन्होंने दे विच इन्हां दा वैक्सीनेशन हुंदा है, वो अलग गल है। दूजी गल ये है कि जिहड़े हुण तक की जानकारी मिली है, हुण तक लगभग 300 के करीब जिहड़े सूर ने उन्हां दी पिछले 15 तो लेकर 20 दिनों के विच मौत हो गई है। ते उस करके जिहड़ा हैल्थ डिपार्टमेंट हैगा, पशुओं का वैटरनरी विभाग हैगा, वो ते जिला प्रशासन ने फौरी कार्रवाई कर देंदे जिहड़े सैंपल सीगे वो पहला जलंधर से उस तो बाद राय बरेली की लैब के भेजे, जिथे कि इन्हां दे विच अफ्रीकन बुखार की पुष्टि हुई है। तो इस करके हुण जिहड़े बाकी दे एहतियात ने वो प्रशासन के वल्लों
ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਸੂਰ ਫਾਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਬਾਥ